तो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो इंडिया में वेरियस संगीत के क्षेत्र में जो घराना थे उससे रिलेटेड जो अ, उसके आर्टिस्ट थे उनके नाम हमने देखा था एंड उसको समझा था, उसको पढ़ा था, उसको याद किया था। ठीक है, ये फैटमैन सीरीज है। जैसा कि आप सबको पता है कि फैटमैन सीरीज में हमने जो हमारे जितने भी स्टैटिक जीके हैं उसके जो टॉपिक्स हैं जो एसएससी के बच्चों के लिए काफ़ी काफ़ी जो है चैलेंजिंग होता है स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट करना। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो स्टैटिक पोर्शन के लिए ये जो फैटमैन बुक है ये काफ़ी 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 बेनिफिशियल है। अगर आप इसके टोटल कंटेंट को सही तरीके से याद कर लेते हो या लर्न कर लेते हो तो आपको जो है स्टैटिक के पोर्शन में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिक का बहुत बड़ा रोल होता है खास करके प्रीलिम्स के पेपर में। प्रीलिम्स में 2-3 क्वेश्चन हमें इसके देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पिछला वीडियो में हमने क्या देखा था? पिछले वीडियो में हमने ये देखा था लगभग घराना कंप्लीट हो गया था। ठीक है, यानी कि वेरियस घराना जो हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं संगीत के या डांस के, उसको हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे? तो अब हम लोग चलेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट्स? तो इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? तो इंस्ट्रूमेंट्स इज़ अ डिवाइस। जो क्या होता है? एक डिवाइस होता है जिसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? जिसका यूज हम लोग करते हैं खास टाइप के साउंड को जनरेट करने के लिए। खास टाइप के साउंड को जनरेट के लिए मतलब स्पेसिफिक साउंड को जनरेट करने के लिए हम लोग स्पेसिफिक जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो हम लोग अभी मेनली उसी को देखेंगे, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे एंड उसके एक्सपोनेंट्स जो हैं जिससे क्वेश्चंस आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट्स दैट मीन्स कि उस स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के में को बजाने में किसने महारत हासिल की है, किसको उस स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट को बजाने में महारत हासिल है, उनके नाम्स को हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, उसी को उस स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट का एक्सपोनेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो जहाँ तक बात करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट की, तो इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? तो अभी मैंने बताया कि डिवाइस होता है जो कि डिफरेंट टाइप के जो है साउंड क्रिएट करता है। क्या करता है? डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड को वो क्रिएट करता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, है ना? तो यहाँ पे हमारा कि जो हाँ, टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया इन नाट्य शास्त्र। आपको पता होगा कि नाट्य शास्त्र एक बुक है जिसको भरतमुनि ने लिखा है ना? भरतमुनि कैटेगराइजेज और इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इनटू 4 मेन टाइप्स। तो उन्होंने जो इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको 4 टाइप्स में उन्होंने डिवाइड करा है। ठीक है, जो जिसमें हम पहला देखेंगे अवनधा, जिसका जो मीनिंग होता है मेम्ब्रेनोफोन्स। ठीक है, उसके बाद है घाना, जिसका मीनिंग होता है या जिसको हम लोग इंग्लिश में आइडियोफोन्स के नाम से जानते हैं। फिर है सुसीरा, सुसीरा जिसको हम लोग एरोफोन्स के नाम से जानते हैं। और फोर्थ हमारा ताट, ताट को हम लोग कॉर्डोफोन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अब स्पेसिफिकली सारे को देखते हैं। जो जो भी नाम हमने लिया है, 4 जो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसके नाम अलग अलग क्यों पड़े या उसमें क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बेसिस पे उसका नाम जो है अलग अलग रखा गया। तो जहाँ तक तंतु वाद्य की बात करते हैं हम, यानी कि कॉर्डोफोन्स की बात करते हैं, तो तंतु से ही क्लियर हो रहा है। तंतु मतलब होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब वायर, पतला वायर जिस इंस्ट्रूमेंट में लगा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तंतु वाद्य यंत्र बोलते हैं। जैसे कि जो साउंड प्रोड्यूस्ड करता है। कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है? तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लकिंग और बोइंग द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स। एग्जाम्पल्स में सितार, सरोद, संतूर, वीणा, रुद्रा वीणा, वायलिन, सुरबहार, गिटार एंड मोहन वीणा। दीज आर द साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट्स और वी कैन से स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो कि यूज़ होता है स्पेसिफिक साउंड को जनरेट करने के लिए। ठीक है, अब सुशीर वाद्य यंत्र क्या होता है? सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर मतलब क्या होता है? हवा। सुशीर मतलब क्या होता है? हवा। मतलब जिसको फूकने से, मतलब सुशीर मतलब ही होता है फूकना। फूकना मतलब जो हम फूकते हैं जिससे हमारे मुंह से हवा निकलती है। ठीक है, तो एस फूकने से जो बजता है दैट इज़ कॉल्ड सुशीर वाद्य यंत्र, है ना? कि एरोफोन्स, उसे हम क्या बोलते हैं? एरोफोन्स, जो हवा से बजता है, या विंड इंस्ट्रूमेंट्स, है ना? साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द ब्लोइंग एयर थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स।
फ्लूट या शहनाई या नादीस्वरम, दीज आर द सुशीर वाद्य यंत्र, फ्लूट, शहनाई, नादीस्वरम, है ना। फिर थर्ड है अवनधा या वाद्य यंत्र, जिसको हम लोग मेम्ब्रेनोफोन्स के नाम से जानते हैं, और इसी को परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं। परक्यूशन मतलब जिसको पीट के जिसको बजाया जाता है ना, जिसको जिसपे जो है फोर्सफुली हम जिसपे हम चोट डाल के या स्ट्राइक करके उसको हम लोग उससे हम क्या निकालते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ साउंड को जनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्राइकिंग और स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन मेड ऑफ एनिमल स्किन और ड्रम हेड। Example tabla, pakhawas, and mridangam and drums. These are the instrument of percussion, है ना। percussion मतलब these are the percussion instrument। percussion instrument मतलब जिसको जिसको पीट के क्या किया जाता है, बजाया जाता है ना, या स्ट्राइक करके जिसको बजाया जाता है, ठीक है। percussion instruments are two types, आइडियोफोन्स, जो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। आइडियोफोन्स, तो आइडियोफोन्स क्या होता है, और दूसरा है मेम्ब्रेनोफोन्स। आइडियोफोन्स क्या होता है, एन आइडियोफोन्स इज any musical instrument that creates sound primarily by the vibration of the instruments itself without the use of airflow, strings, membranes or electricity. Examples xylophones, bells and etc. मतलब कि जिसको विदाउट स्ट्राइक किए बिना हम बजाएं, जैसे कि जाइलोफोन्स हो गया, बेल्स हो गया, इसको बिना स्ट्राइक किए ही हम क्या करते हैं, हम बजाते हैं। यानी कि ये जो इसमें जो साउंड जनरेट होता है प्राइमरीली बाय द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स के वाइब्रेशन से खुद क्या होता है वो जनरेट होता है ना, या उसको जनरेट करने में हेल्प करता है स्ट्रिंग्स, मेम्ब्रेन्स और इलेक्ट्रिसिटी। विदाउट द यूज़ ऑफ एयर फ्लो, स्ट्रिंग्स, मेम्ब्रेन्स और इलेक्ट्रिसिटी, इन सब में से किसी का यूज नहीं होता है, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज नहीं होता है, फ्लो ऑफ एयर का भी यूज नहीं होता है, स्ट्रिंग्स का भी यूज नहीं होता है। विदाउट इसके यूज़ किए हुए हम ऐसा डिवाइस जो कि बजाते हैं, साउंड जनरेट करते हैं, ठीक है, थ्रू वाइब्रेशन, है ना, और वो होता है हमारे जाइलोफोन्स और बेल्स, ठीक है। जब हम मेम्ब्रेनोफोन्स की बात करते हैं, तो व्हाट इज़ मेम्ब्रेनोफोन्स, और मेम्ब्रेनोफोन्स is an instrument which produce sound by stretched membrane that is struck or vibrated. Examples tabla, मृदंगम etc। तो तबला वगैरह को हम क्या करते हैं, ठोक के, यानी कि स्ट्राइक के बाद ही उससे क्या निकलता है, जब तक हम उस पर स्ट्राइक नहीं करते हैं तब तक उससे आवाज़ नहीं निकलती है। तो दीज आर मेम्ब्रेनोफोन्स, और ये जो बना होता है ये एनिमल के स्किन से बना होता है, एनिमल के स्किन से बना होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग मेम्ब्रेन बोलते हैं, एनिमल के मेम्ब्रेन से जब बना होता है, ठीक है। फिर है घाना वाद्य यंत्र। घाना वाद्य यंत्र क्या होता है, ये सॉलिड इंस्ट्रूमेंट उसको बोलते हैं, ठीक है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्राइकिंग और शेकिंग ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। ये जो इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, तो इसमें भी सेम कंडीशन लाइक जो ऊपर था, है ना, जो ऊपर था, ठीक है, उसी की तरह इसमें भी क्या होता है, जो है स्ट्राइकिंग या सेकिंग के बाद क्या होता है, सेकिंग या स्ट्राइकिंग के बाद क्या होता है, सॉलिड मटेरियल जब हम सेक करते हैं या स्ट्राइक करते हैं तो फिर उससे क्या निकलता है, आवाज़ निकलता है, जिसमें कि हम लोग घाटम, मंजीरा और करताल, ये सब क्या है, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है। और परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट में भी कौन सा, तो आप देख सकते हो, ठीक है, हाँ। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, स्ट्राइकिंग, और घाना वाद्य यंत्र को भी हम लोग स्ट्राइक करके या सेक करके बजाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आइडियोफोन्स। इस आइडियोफोन्स को हमने इसमें भी देखा था, है ना, इस वाले में भी देखा था, जो कि परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट था हमारा। इसमें भी हम लोग आइडियोफोन्स को देखते हैं, और यहाँ भी हम लोग आइडियोफोन्स को देखते हैं। तो यहाँ पे जो आइडियोफोन्स था, इसको विदाउट स्ट्राइकिंग डाउन, कोई भी चीज़ के हेल्प से, विदाउट कोई चीज़ या कोई डिवाइस के हेल्प से हम इसे बजाते थे, जिसमें कि हम लोग बेल्स और जाइलोफोन्स को देखते थे। लेकिन यहाँ जो घाना वाद्य यंत्र है, इसको हम लोग स्ट्राइक करना पड़ता है किसी सॉलिड मटेरियल से, तभी इससे क्या निकलता है, आवाज़ निकलता है, जिसमें हम लोग घाटम का नाम जानते हैं, एंड मंजीरा एंड करताल, ठीक है, करताल। सम ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, कुछ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स है, इसका यूज हम संगीत उत्पन्न करने में, या आप कह सकते हो ट्यून उत्पन्न करने में, या कुछ स्पेसिफिक साउंड उत्पन्न करने में यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग कमाइचा का यूज करते हैं। कमाइचा क्या होता है, एक बोर्ड फ्लूट होता है, प्लेड बाय मंगानी मंगानी यार्स ऑफ वेस्ट राजस्थान। तो मंगानी यार्स किसी खास टाइप्स ऑफ जो है, आप कह सकते हो वो पीपल है, जो कि वेस्ट राजस्थान के बिलोंग करते हैं,
और वो कमाइचा को बजाते हैं, ठीक है। फिर है करताल। करताल क्या होता है? अ वुडन क्लैपर फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो करताल भी क्या होता है? एक वुडन क्लैपर होता है जो कि राजस्थान में ही देखने को मिलता है। कम्स अंडर आइडियोफोन्स। ये भी क्या होता है? आइडियोफोन्स के अंदर आता है। जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा आइडियोफोन्स में करताल को, ये है ना आइडियोफोन्स में करताल, जिसको स्ट्राइक करने के बाद बजाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं चिंकारा। चिंकारा क्या होता है? स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड पॉपुलरली इन मध्य प्रदेश। जो चिंकारा होता है, याद रखना है कि ये कहाँ बजाया जाता है, ये मध्य प्रदेश में बजाया जाता है। फिर है पेना। पेना क्या होता है? और ट्रेडिशनल स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट दैट इज प्लेड स्टेट्स ऑफ मणिपुर एंड असम। ये क्या होता है? मणिपुर और असम में पेन्ना नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्ट्रिंग्ड होता है। स्ट्रिंग्ड करने का मतलब होता है इसमें भी वायर लगा हुआ रहता है, इसमें भी क्या होता है? स्ट्रिंग्स लगा हुआ रहता है। और काफ़ी वो जो है उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो मणिपुर और असम में पेना का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट एंड उसके एक्सपोनेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है हमारा एंड उसके जो एक्सपोनेंट्स है, ये यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एंड उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे तंतु वाद्य की। जब हम बात करते हैं तंतु वाद्य यंत्र की, जब हम बात करते हैं तो तंतु से क्लियर हो रहा है जिसमें वायर लगा हुआ हो। तंतु वाद्य यंत्र से क्या क्लियर हो रहा है? जिसमें वायर लगा हो, जिसमें तंतु लगा हुआ, जिसमें स्ट्रिंग लगा हुआ हो, है ना। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं। तो पहला जो हमारा तंतु वाद्य यंत्र है वो हमारा सितार है। सितार इज अ प्लग्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो जो सितार है हमारा, ये कहाँ कहाँ यूज होता है? हिंदुस्तानी म्यूजिक में यूज होता है, ठीक है। और ये जो बना होता है वो कैसे बना होता है? तो प्लग्ड मतलब फंसा हुआ। कैसे फंसा हुआ होता है? तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो प्लग्ड करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट मैन पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जो है सितार के बहुत बड़े एक्सपोनेंट्स थे, है ना। बहुत बड़े जो है सितार के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, सितार बजाने वाले थे, है ना। तो फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैमी फॉर द एल्बम वेस्ट मीट्स ईस्ट इन 1968। 1968 में इनका जो फर्स्ट एल्बम था वेस्ट मीट्स ईस्ट, ठीक है। तो वो फर्स्ट ऐसा इंडियन एल्बम है जिसको ग्रैमी मिला था। इसको क्या मिला था? ग्रैमी मिला था। और ये एल्बम किनका था? तो पंडित रविशंकर साहब का था, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है इसके बाद इनके बारे में क्या लिखा हुआ है? आगे इनके बारे में लिखा हुआ है कि ही इज़ ऑल्सो द इंडियन विन मोस्ट नंबर ऑफ ग्रैमीज। और टोटल 5 ग्रैमीज जो है इनको मिला हुआ है पंडित रविशंकर को। और इंडिया के सबसे ज़्यादा ग्रैमी विन करने वाले में वो आते हैं, सबसे टॉप पे आते हैं, ठीक है। ही इज़ द सेकेंड एंड इंडियन म्यूजिशियन टू रिसीव भारत रत्ना, इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 1999। और ये जो है सेकेंड इंडियन म्यूजिशियंस हैं और जिनको क्या मिला है ना, सेकेंड इंडियन म्यूजिशियन है जिनको भारत रत्ना मिला है, ठीक है। और जो अदर एक्सपोनेंट्स हैं इसके सितार के, तो सितार के, ठीक है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं, एक सेकेंड। अदर एक्सपोनेंट्स जो हैं सितार के वो कौन कौन से हैं? तो अनुष्का शंकर है ना, विलायत खां, ठीक है, इमारत खान, निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, पंडित हराशंकर भट्टाचार्य, अरविंद पारिख, अनुपमा भागवत, राजीव जनार्दन, ठीक है। और इन्हीं का नाम था इम्दा खानी घराना। इम्दा खानी घराना से ये बिलोंग करते थे, ठीक है। फर्स्ट ग्रैमी वॉन बाय Mickey Hart in 1992, and first female to win Grammy is Tanvi Shah, and father of fusion dance, also known as the high form of dance. It is who is this? So this is पंडित उदय शंकर, ब्रदर ऑफ पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर के भाई थे पंडित उदय शंकर। इनको जो है फादर ऑफ फ्यूजन डांस कहा जाता है या हाई फॉर्म ऑफ डांस कहा जाता है। फ्यूजन मतलब क्या होता है? मिलावट, है ना। या उसको आप कह सकते हो कि ब्लेंडिंग, है ना। फ्यूजन डांस के फादर किसको कहा जाता है? उदय शंकर को, पंडित उदय शंकर को, जो कि पंडित रविशंकर के क्या थे? ब्रदर थे। आगे का डिवाइस है हमारा, आगे का जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा सरोद। सरोद के जो फेमस एक्सपोनेंट है, पहले इसको देखते हैं। हाँ, पहले सरोद होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स नॉन फॉर इट्स रेजोनेंट साउंड। जो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अपने रेजोनेंट साउंड के लिए क्या जाना जाता है, ठीक है। इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो अमजद अली खान हैं। अमजद अली खान वॉज द मेजर एक्सपोनेंट ऑफ दिस डिवाइस या दिस इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज दिस? तो दिस इज सरोद। अमजद अली खान
ही इज़ नॉन फॉर सरोद सम्राट। अमजद अली खान को सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। अमजद अली खान इज़ ऑल्सो नोन एज सरोद सम्राट, ठीक है। ही इज़ नॉन फॉर फास्ट एंड क्लियर एक हार तान। ही इज़ नॉन फॉर फास्ट एंड क्लियर एक हार तान। ही हैज़ received Padma Bhushan. He has received Padma Bhushan in 1991 and Padma Vibhushan in 2001. अलाउद्दीन खान, मैहर घराना, ये भी क्या थे, एक्सपोनेंट्स थे। अली अकबर खान, ये भी मैहर घराना से, ये भी एक्सपोनेंट्स थे, ठीक है। उसके बाद कौन है, हाफिज अली खान, पद्म विभूषण मिला है इनको 1998 में। राजीव तारानाथ, डिसिपल ऑफ अली अकबर खान एंड बुद्धदेव दास गुप्ता। तो दीज आर द एक्सपोनेंट्स ऑफ सरोद। सरोद के सबसे मेजर एक्सपोनेंट्स कौन थे, तो जिनको सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है, तो अमजद अली खान। उसके बाद हम आते हैं डिवाइस पे, तो संतूर। हमारा डिवाइस कौन सा है, संतूर। तो संतूर के जो फेमस या सबसे प्रोमिनेंट जो एक्सपोनेंट है वो कौन है, तो पहले वो है शिव कुमार शर्मा। संतूर के जो सबसे प्रोमिनेंट और सबसे बिगेस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट जो एक्सपोनेंट है वो कौन है, तो वो इज़ शिव कुमार शर्मा। वो कौन है, तो वो है शिव कुमार शर्मा जी, है ना। तो ये संतूर होता क्या है, इट इज़ नोन एज अ सत्तनत्रिवीणा इन संस्कृत एंड 72 स्ट्रिंग्स एंड हैज़ 72 स्ट्रिंग्स। तो संतूर में कितने स्ट्रिंग्स होते हैं, तो ये याद रखना, 72 स्ट्रिंग्स होते हैं। और इसके जो मेजर एक्सपोनेंट है, जो सबसे पॉपुलर एक्सपोनेंट है, वो है शिव कुमार शर्मा जी। इनको जो है इन्होंने ही क्या किया था, पॉपुलराइज्ड किया था, मतलब जो है संतूर को प्रसिद्धि दिलाई थी, है ना, पॉपुलर बनाया था, ठीक है। कौन, तो शिव कुमार शर्मा जी ने। ही हैज़ रिसीव्ड संगीत नाटक अकादमी इन 90 अकेडमी अवार्ड इन 1986 एंड पद्म विभूषण इन 2001। राहुल शर्मा, ठीक है, एंड उल्लास बापट, भजन सोपाड़ी, तरुण भट्टाचार्य, दीज आर द मेजर एक्सपोनेंट्स ऑफ सरोद, है ना, मेजर एक्सपोनेंट्स ऑफ संतूर, ठीक है। कौन थे, संतूर, ठीक है। वॉन संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन 2018 में तरुण भट्टाचार्य को क्या मिला, संगीत नाटक अकादमी मिला, अवार्ड मिला है। सारंगी की जब हम बात करते हैं, तो ये भी एक डिवाइस होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। इट इज़ बोर्ड शॉर्ट नेक्ड, बोर्ड मतलब मुड़ा हुआ, ठीक है। और क्या होता है, शॉर्ट नेक्ड होता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफन यूज्ड इन क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक, ये भी यूज होता है क्लासिकल और फोक म्यूजिक में। और इसके जो एक्सपोनेंट है ना, इसके जो एक्सपोनेंट है सारंगी के, वो कौन कौन से हैं, राम नारायण, इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है 2005 में। उस्ताद सबरी खान, बुंदू खान, ठीक है, बिंदा खान, शकूर खान, अब्दुल लतीफ़ खान, उस्ताद सुल्तान खान। तो दीज आर द मेजर एक्सपोनेंट्स ऑफ सारंगी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, एक्सपोनेंट मतलब उस क्षेत्र में काफ़ी उन्होंने, मतलब उसके एक्सपर्ट, है ना। एक्सपर्ट मतलब क्या होता है, उस इंस्ट्रूमेंट के एक्सपर्ट लोग, ठीक है। फिर आप हम आते हैं वीणा की। जहाँ तक वीणा की हम बात करते हैं, तो ये हमारा काफ़ी एंशियंट हमारा जो है ये इंस्ट्रूमेंट है, रिवर्ड स्ट्रेंज्ड इंस्ट्रूमेंट्स। ये भी क्या है, स्ट्रेंज्ड इंस्ट्रूमेंट ही है, स्ट्रेंज्ड इंस्ट्रूमेंट ही है। इसको भी स्ट्रेंज, मतलब इसको भी बनाने में स्ट्रेंज का यूज किया जाता है, ठीक है। मेजर एक्सपोनेंट्स की हम जब बात करते हैं, समुद्रगुप्त जो था, समुद्रगुप्त जो गुप्ता डायनेस्टी का रूलर था, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा, सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा, ठीक है, डिपिक्टेड प्लेइंग वीणा ऑन हिज कॉइन्स। तो इनको देखा गया है इनके कॉइन्स पे कि जो है ये वीणा बजाते हुए देखा गया है इनको, इनके कॉइन्स पे, उस टाइम के कॉइन्स पे। मुगल एम्पेरर जो है औरंगजेब, ये भी वीणा बजाता था, बजाते थे। एंड फॉर्मर पीएम एपीजे अब्दुल कलाम आल्सो प्लेड वीणा। यहाँ पे पीएम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि कलाम साहब को भी पीएम बने ही नहीं, है ना। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, आप कह सकते हो कि प्रेसिडेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। एक्सपोनेंट की जब हम बात, हाँ, तो यहाँ पे कुछ बात लिखी हुई है कि सरस्वती वीणा इज क्राफ्टेड फ्रॉम द वुड ऑफ जैकफ्रूट। तो एक खास प्रकार का वीणा होता है जिसका नाम दिया गया है सरस्वती वीणा, जिसको जैकफ्रूट, जो कटहल के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, ठीक है। अब इसके एक्सपोनेंट की जब हम बात करते हैं, वीणा के एक्सपोनेंट की जब हम बात करते हैं, तो उसके जो मेन एक्सपोनेंट हैं, आल बाल चंदर, जयंती कुमारेश, ठीक है, प्ले सरस्वती वीणा, चिट्ठी बाबू, एक शंकरा शास्त्री, द्रोय स्वामी अयंगर।
तो ये सब क्या थे, वीणा के एक्सपोनेंट्स थे। ठीक है, रुद्रा वीणा की जब हम बात करते हैं, रुद्रा वीणा की हम बात करते हैं तो इट इज़ यूज्ड इन ध्रुपद म्यूजिक, ये ध्रुपद म्यूजिक में यूज होता है। इसके जो एक्सपोनेंट है असद अली खान, जिया मोइनुद्दीन डागर, सादिक अली खान। ठीक है, तो बस ये असद अली खान याद रखना है। ठीक है, सुरबहार, सुरबहार की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ प्लग्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो नोन एज बास सितार। एक्सपोनेंट्स के कौन कौन से हैं, तो अन्नपूर्णा देवी, उस्ताद इमारत खान ऑल्सो नोन एज सुरबहार इंस्ट्रूमेंट मास्टर, एंड वाहिद खान और इमदाद खान, इमदाद खान, इमदाद खान सुरबहार के जो एक्सपोनेंट हैं। अब वायलिन की जब हम बात करते हैं तो ये भी क्या है, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है विथ 4 स्ट्रिंग्स held against the shoulder under the chin and played with bow। ठीक है, तो ये जो है चिन यानी कि गाल और शोल्डर पे रख के इसको बजाया जाता है। ठीक है, इसके 4 स्ट्रिंग्स होते हैं। इसके अंदर कितने स्ट्रिंग्स होते हैं, 4 स्ट्रिंग्स होते हैं। ठीक है, इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं कौन कौन से हैं, तो TN कृष्णा पद्म भूषण इनको मिला हुआ है 1992 में, नगई मुरलीधरन, लालगुडी, गोपालन अयंगर, जयरामन, पद्म भूषण इनको 2021 में मिला है, मोहनन चंद्रशेखरन, एन अवार्डी ऑफ मद्रास म्यूजिक एकेडमी। ठीक है, क्लियर। एंड उसके बाद देखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, मद्रास म्यूजिक द्वारम वेंकटा स्वामी नायडू, वीजी जोग, एन राजम, रागिनी शंकर, नंदनी शंकर, M गोपाल कृष्णन, पद्म भूषण को मिला हुआ है 2012 में, गणेश कुमरेश, राजगोपालन, लक्ष्य 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 नारायण, सुब्रमण्यम, मैसूर नागराज एंड मैसूर मंजूनाथ, मैसूर ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे किसके एक्सपोनेंट्स, तो ये हो गए हमारे वॉलिन के एक्सपोनेंट्स, वॉलिन के एक्सपोनेंट्स हो गए। ठीक है, वॉलिन के लिए स्पेशली याद रखना है TN कृष्णा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। TN कृष्णा वह इज़ रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हाँ वॉलिन। अब है ऐसा ही एक डिवाइस है मैंडोलिन। मैंडोलिन क्या होता है, तो मैंडोलिन इज अ स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट in lute family and is generally plugged with pick। ठीक है, तो ये जो है ऐसा ही होता है, ये भी एक स्ट्रिंग म्यूजिक डिवाइस है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है। इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं है ना, कौन, मैंडोलिन, वो U श्रीनिवास है, बाल मुरली कृष्णा, बाल मुरली कृष्णा, नागेंद्रे खागेंद्रे। तो ये these are the exponents of मैंडोलिन। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट। ठीक है, तो गिटार, तो व्हाट इज गिटार, गिटार इज ऑल्सो a stringed instrument with 6 strings that is played by plucking or strumming। तो जो गिटार होता है हमारा, उसको जो है प्लक और स्ट्रूम करके हम क्या करते हैं, स्ट्रम करके हम बजाते हैं, और इसके अंदर 6 स्ट्रिंग होते हैं। कितने स्ट्रिंग्स होते हैं, 6 स्ट्रिंग होते हैं गिटार के अंदर। एक्सपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं तो ब्रिजभूषण काबरा है, जिनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2005 में मिला था। उसके बाद ठाकुर चक्रपाणी सिंह है। ठीक है, फिर मोहन वीणा की जब हम बात करते हैं तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, इट इज़ मॉडिफाइड हवाइयाँ गिटार विथ 20 स्ट्रिंग्स। एक्सपोनेंट्स हैं विस मोहन भट्ट, किसके, मोहन वीणा के। ही वॉन ग्रैमी 1994 फॉर एल्बम अ मीटिंग बाय द रिवर। ही ऑल्सो नोन एज संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इनको मिला हुआ है 1998 में। तो पद्म भूषण मिला हुआ 2017 में, किसको, तो विश्व मोहन भट्ट जो है मोहन वीणा के क्या थे, तो एक्सपोनेंट्स थे। एक तारा की जब हम बात करते हैं तो एक तारा भी क्या है, सिंगल स्ट्रिंग्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, मेड बाय यूजिंग बैम्बू एंड गार्ड, मोस्टली यूज्ड बाय द ट्रेडिशनल फोक सिंगर्स इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में ये मेजरली बजाया जाता है एक तारा। ठीक है, और ये क्या है, तो हाँ, ये एक तरह कहाँ बजाया जाता है, महाराष्ट्र में बजाया जाता है। अब हम बात करते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट की। कौन सा इंस्ट्रूमेंट, तो विंड इंस्ट्रूमेंट, जिसको फूंक के बजाया जाता है, या जिसको हम लोग सुशील वाद्य यंत्र कहते हैं, जिसमें हमारा पहला आता है फ्लूट यानी कि बांसुरी, है ना। इट इज़ विंड इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ ट्यूब विथ या एंड 6 and 7 फिंगर होल्स। ये क्या होता है, एक विंड इंस्ट्रूमेंट होता है, और जो कि किससे बना हुआ होता है,
तो वुड का ही बना हुआ होता है और इसके अंदर क्या होते हैं टोटल 6 और 7 फिंगर होल्स होता है जिसपे हाथ रख के वेरियस टाइप्स के साउंड को जनरेट किया जाता है। इसके एक्सपोनेंट हरिप्रसाद चौरसिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरिप्रसाद चौरसिया इज़ द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ बांसुरी, ठीक है। एंड ही हैज़ रिसिव्ड पद्म भूषण 1992, पद्म विभूषण 2000, पद्म भूषण उनको मिला था 2000 में, और पद्म भूषण 1992 में प्रसन्ना सरनेम एसोसिएटेड विथ फ्लूट, जो प्रसन्ना सरनेम है वो फ्लूट से एसोसिएटेड है। पन्नालाल घोष की जब हम बात करते हैं तो ये भी क्या थे, बहुत बड़े मेजर एक्सपोनेंट थे किसके, बांसुरी के, है ना। अदर नाम इनका नाम था अमल ज्योति घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, राकेश चौरसिया, प्रभात शर्मा। ये सब के सब क्या थे, बांसुरी के एक्सपोनेंट थे। अब हम शहनाई की बात करते हैं। शहनाई इट इज ऑल्सो एन सुशीर वाद्य यंत्र, ठीक है, और सुशीर वाद्य यंत्र मेड ऑफ वुड है दैट हैज़ 7 फिंगर होल्स। यहाँ भी 6-7 था, इसमें भी 6-7 होता है। 7 फिंगर होल्स होते हैं किसमें, शहनाई में। और इसके जो ये जो है इसको मंगल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है, दैट मीन्स ऑस्पिशियस इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, मतलब शुभ दिन में ही इसको बजाया जाता है। इसके जो मेजर एक्सपोनेंट्स थे वो सबसे बेस्ट और सबसे फेमस उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी थे, जिनका जन्म बिहार में हुआ था, बिहार के डुमराव शहर में हुआ था। ही प्लेड शहनाई at Red Fort on India's first Independence Day 15th August 1947। ये जो है 15th अगस्त 1947 को इन्होंने इंडिया का जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे था तो लाल किला पर इन्होंने क्या किया था, इसको बजाया था। ही हैज़ रिसिव्ड ऑल द 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स, भारत रत्न 2001 में, पद्म विभूषण 1980s में, पद्म भूषण 1968 में, पद्मश्री 1961 में। द इरानियन सिटी तेहरान नेम्ड ऑडिटोरियम आफ्टर हिम, तहार मॉस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनके नाम से जो है तेहरान में एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। ही ऑल्सो थर्ड इंडियन म्यूजिशियंस टू रिसीव भारत रत्न, रघुनाथ प्रसन्ना। अदर जो एक्सपोनेंट्स थे एस बालिश, अली अहमद बागेश्वरी कुमार, है ना, बागेश्वरी कुमार, कृष्णा चौधरी। तो ये सब क्या थे, अदर एक्सपोनेंट हैं किसके, तो शहनाई के, किसके, शहनाई के। और थर्ड इंडियन म्यूजिशियंस कौन थे जिनको भारत रत्न मिला था, तो ये थे हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। और एम सुब्बालक्ष्मी को फर्स्ट म्यूजिशियंस थे जिनको भारत रत्न मिला। सेकंड नंबर पे पंडित रविशंकर को, और थर्ड नंबर पे जो है ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। फिर है नादेश्वरम की जब हम बात करते हैं तो ये भी क्या है, सिमिलर टू शहनाई बट लार्ज इन साइज। ये भी शहनाई की तरह ही होता है बट साइज में बड़ा होता है। मोस्टली प्लेड इन साउथ इंडियन टेम्पल्स। और इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं टी.एन. राजा रत्नम पिल्लई, राजा रत्न पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई, शेख चिन्ना मौलाना। ये सब के सब क्या थे, तो नादेश्वरम के एक्सपोनेंट्स थे। अब जब हम हारमोनियम की बात करते हैं तो हारमोनियम भी क्या है, एक डिवाइस है। हारमोनियम इज अ कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूसेस साउंड बाय ब्लोइंग एयर थ्रू मेटल रीड्स। एक्सपोनेंट्स कौन थे, तो तुलसीदास बोरकर। अब कुछ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है, उसके एक्सपोनेंट के बारे में हम लोग देख लेंगे। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से हैं, तो पहला आता है हमारा तबला के एक्सपोनेंट जाकिर हुसैन साहब जिनको 4 ग्रैमी मिल चुका है। और ही हैज़ रिसीव टोटल 3 ग्रैमी इन 2004, जिसमें कि पास्तो एज वी स्पीक दिस मोमेंट विथ फ्यूजन ग्रुप शक्ति, है ना। तो ये सब के सब क्या थे जिनके लिए उनको ग्रैमी मिला 2004 में, 24 में, ठीक है। टोटल 3 ग्रैमी मिला हुआ है उनको। रिसीव टोटल 3 ग्रैमी इन 2024, 3 ग्रैमी मिला था इनको। 4th ग्रैमी फॉर कोलेबरेटिव एल्बम ग्लोबल ड्रम्स प्रोजेक्ट। और 4th एल्बम जो है 4th ग्रैमी इनको कब मिला, तो ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए। ही हैज़ रिसिव्ड पद्म भूषण इन 2002 एंड पद्म भूषण इन 2023। इनको 2002 में पद्म भूषण मिला और 2023 में पद्म विभूषण मिला है। निखिल घोष पद्म भूषण इन 1990s। विक्रम घोष आनंदा गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराना के हैं। अनोखेलाल मिश्रा, पंडित स्वप्न चौधरी, आनंदा गोपाल बंदोपाध्याय, शुभंकर बनर्जी, श्रेया भट्टाचार्य जी। ये सब के सब एक्सपोनेंट्स हैं किसके, तो आपको ये तबला के, किसके, तो तबला के, जो कि परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। पुदुकोट्टई दक्षिण मूर्ति पिल्लई इज रिनोन्ड फॉर एक्सेप्शनल स्किल्स इन प्लेइंग द कंजीरा। कंजीरा एक डिवाइस है। पखावज भी एक क्या है, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है, यूज्ड इन ध्रुपद म्यूजिक। इसके जो एक्सपोनेंट्स है कुणाल पाटिल, तोता राम मोहन शर्मा, पंडित भवानी शंकर, उस्ताद रहमान
खान केलुचरण मोहापात्रा, ये पखावज के मेजर एक्सपोनेंट है। अब बात आती है मृदंगम की। मृदंगम क्या होता है? ये भी एक डिवाइस होता है, डबल हेडेड ड्रम होता है, ठीक है, और यूज्ड इन साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। इसके जो एक्सपोनेंट है उमयालपुरम, कौन है? उमयालपुरम शिवरामन। ही इज ऑल्सो प्लेड रिसिव्ड पद्म भूषण इन 2003, पद्म विभूषण 2010, संगीत नाटक अकादमी 1992। वीके शिवरामन, राजना, स्वामीनाथन, गुरुवयूर दोराई, आरवी राघवन, ये सब के सब क्या थे? मेजर एक्सपोनेंट थे। अब बात आती है घाटम की। तो घाटम क्या होता है? इट इज़ क्ले पॉट यूज्ड एज अ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। ये क्ले पॉट होता है, मतलब मिट्टी का बर्तन होता है, जिसको हम लोग परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट के रूप में बजाते हैं। इसके जो एक्सपोनेंट है वो कौन कौन से हैं? तो ई एम सुब्रमण्यम, ही वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ कलाइमामानी इन 2000 एंड हैज़ वॉन संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2011। ठीक है, आगे चलते हैं। टी एच विनायकम क्या थे? तो ये इनको हम वीक्यू विनायकम के नाम से भी जानते हैं। ही हैज रिसीव्ड पद्म विभूषण इन 2014। ड्रम्स की जब हम बात करते हैं तो ड्रम्स मेक साउंड वीक व्हेन स्ट्रक। एक्सपोनेंट कौन से हैं? शिवमानी, है ना, शिवमानी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सबके सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स एंड उसके जो एक्सपोनेंट्स थे। यहाँ से एक क्वेश्चंस आपको दो क्वेश्चंस देखने को मिलता है एसएससी के प्रीलिम्स एंड मेंस में भी कभी कभी। ठीक है, तो आप लोग इसे कंप्लीट करोगे। ठीक है, आगे जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फोक म्यूजिक ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, जो डिफरेंट स्टेट्स के फोक म्यूजिक्स हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो हम नहीं चाहते कि वीडियो बड़ा हो या लंबा हो। ठीक है, तो हम पार्ट वाइज जो है या टॉपिक वाइज जो है हम ईच वीडियो के हेल्प से हम टॉपिक को, है ना, स्पेसिफिक वीडियो में क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को उस वीडियो में डील करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कीजिएगा। ठीक है, शेयर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और अपना जो कुछ निर्देश या कुछ आप डायरेक्शन देना हो तो आप दे सकते हो कमेंट में। ठीक है, थैंक यू।